गुड मॉर्निंग बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हमने पढ़ना है यहाँ से, यानी इस पार्ट में हम देखेंगे वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन इत्यादि के बारे में। तो देखो, हमें यहाँ से पढ़ना है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। देखो, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जाँच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब देखो, मंड के लिए वहां के परीक्षण करेंगे जो चेकलॉप 2 में दे रखा। देखो, मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या फिर कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद मिलाइए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या फिर काला हो जाता है? यदि यह नीला या काला रंग मंड की यह नीला या फिर काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जो कच्ची सामग्री लेनी है उसके अंदर आपको तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद मिलानी है। उसके बाद देखना है कि उसका रंग नीला हो जाता है या फिर काला। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो देखो, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। यानी अब देखो, हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है। पहले हमने मंड का परीक्षण कर लिया। अब देखो कि जो कोई खाद्य पदार्थ अगर आपका कोई ठोस पदार्थ है, उसको आपको पेस्ट या फिर चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या फिर मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद तक जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है? हो गया। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी यह है, अगर बैंगनी रंग का हो जाता तो यह पदार्थ है वो प्रोटीन को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। ये होगा आपका प्रोटीन का, यानी उसमें लाल, यानी उसके अंदर आपको, यानी इस प्रोटीन के अंदर है वो खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी प्राप्त हो जाता है। अब देखो, वसा के लिए परीक्षण। तो देखो, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपके इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? यानी अगर जब हम किसी खाद्य सामग्री को कोई कागज पर कूटेंगे तो उसके अंदर वो तेल सा निकल जाएगा, यानी वो कागज चिकना हो जाएगा। यानी उससे देखने पर हमें सूर्य का प्रकाश धुंधला दिखाई देगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ बूंद हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह भी सूख जाए। यानी अगर उसके अंदर कोई थोड़े बहुत जल की मात्रा होगी तो उसे सुखा देने पर सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। यानी उसके अंदर यदि कोई जल की कोई मात्रा नहीं रहती है, यानी इस कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे, तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, वो वसा उपस्थित नहीं है। यानी अगर तेल का धब्बा होगा उस कागज के अंदर तो वसा है, अगर तेल का धब्बा नहीं है तो वसा नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं
क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो? हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पदार्थों की हमें आवश्यकता क्यों होती है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। यानी अगले पार्ट में क्या, इसी पार्ट में देखेंगे कि आगे देखेंगे विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, वो हमें आगे देखते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, वो अलग अलग प्रकार के, वसा के कुछ स्रोत है, वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से आवश्यक होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।